नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांत। आप इसको @एग्रीसार के नाम से भी यूट्यूब सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ टिलेज एंड क्लासिफिकेशन सीरीज का हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, जो कि है स्पेशल पर्पस टिलेज। तो जैसा हमने बताया था, स्पेशल पर्पस टिलेज जो है वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ टिलेज का एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया। जैसे बहुत सारे छोटे-छोटे डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो टिलेजेस हैं, जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, उसको मैंने स्पेशल पर्पस टिलेज की कैटेगरी में डाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला जो स्पेशल पर्पस टिलेज की कैटेगरी में उन्होंने डाला है, उसको हम सब सॉइलिंग बोलते हैं। सब सॉइलिंग की अगर हम बात करें तो सब सॉइलिंग बेसिकली हम लोग सॉइल के हार्ड लेयर्स को, जो हार्ड पैन होता है, जो बीनीथ द सरफेस होता है, टॉप लेयर होता है, उसको हम लोग कहीं न कहीं ब्रेक करते हैं और उसको ना प्राइमरी टिलेज के ऑपरेशन में ही कंसिडर किया जा सकता है। जैसे अगर हम सब सॉइलिंग की बात करें तो एक तरीके से प्राइमरी टिलेज के ऑपरेशन में ही आता है। बट गुड पार्ट इज़ हम लोग इसमें जो हार्ड पैन रहते हैं, जैसे आप फ़ोटो देख पा रहे हैं, टॉप लेयर के नीचे वाला हिस्सा रहता है वो कहीं न कहीं हार्ड हो जाता है ओवर लॉन्ग ऑपरेशंस। तो उसको हमें तोड़ना पड़ता है, उसको हमें सॉफ्ट करना पड़ता है, वो सबसॉइलिंग कहलाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हेवी इम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि अब सॉइल जो है वो गहराई तक में हमें डीपली इसको डिस्टर्ब करना है, इसको चर्न करना है, इसको ब्रेक करना है, तो हमें चिज़ल प्लो, सबसॉइलर ऐसे हेवी इक्विपमेंट्स को यूज़ करना पड़ेगा, जो कम से कम 30 से 60 सेंटीमीटर की गहराई तक काम करें। और ये हार्ड पैन को तोड़ता है, टर्न करता है और टॉप सॉइल का जो स्ट्रक्चर रहता है, ऑर्गेनिक मैटर रहता है, वो नियर द सरफेस जितना भी ये जमा रहता है, इसको हम लोग ब्रेक करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं। तो ये कहीं न कहीं ओवर द लॉन्ग टर्म हमारे मदद में आता है, हमारी फसल जिससे प्रॉपर्ली हो सके। तो इसके बेनिफिट्स जो होते हैं वो डीपर रूट्स पेनिट्रेशन में, जैसे कोई फसल ऐसी रही जिसके रूट्स गहराई तक जाएँ, तो ये प्रोसेस हमें करनी पड़ती है उस फसल के लिए, उस ज़मीन पर, राइट? कहीं न कहीं वाटर इन्फिल्ट्रेट ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा गहराई तक जा सके और जड़ों तक पहुँच सके, ड्रेनेज प्रॉपर हो। एंड वाटर लॉगिंग जो रहती है वो हार्ड पैन्स के केस में हो जाती है, क्योंकि सॉइल में नीचे अब्ज़ॉर्ब नहीं होता पानी, तो वो ऊपर के ऊपर रह जाता है और क्रॉप को जो है वो इम्पैक्ट आता है। इसलिए हम लोग जो वाटर लॉगिंग रहता है, अगर उसको रिड्यूस करते हैं तो क्रॉप की यील्ड जो है वो भी बढ़ सकती है। ठीक है? तो इमेज अगर आप देखेंगे साइड में, तो आप देख पा रहे होंगे कि एक सबसॉइलर या चिज़ल प्लो यूज़ किया है एंड हेवी सॉइल जो रहती है उसकी गहराई तक में उसको कट किया है, ताकि सॉइल के जो हार्ड पैन्स रहते हैं वो ब्रेक हो जाएँ। मूविंग नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं क्लीन टिलेज के बारे में। क्लीन टिलेज का अगर हम लोग सिंपल डेफिनिशन में समझाएँ, तो क्लीन टिलेज में हम लोग कोई भी अगर डेड प्लांट है, उसमें कुछ भी फसल अगर ज़मीन में है, तो क्रॉप रेसिड्यू जो भी बचा है, वो हमको कंप्लीटली रिमूव करना रहता है। उसमें वीड्स इंक्लूड होते हैं, क्रॉप रेसिड्यू होती है या डिसीज़ कैरिंग प्लांट, जो ऐसे पौधे, जो प्लांट जो सॉइल में बीमारी फैला सकते हैं, जिनमें खुद में बीमारी होती है, उन सबको हटाने के लिए हम लोग क्लीन टिलेज करते हैं। बेसिकली एक क्लीनिंग ऑपरेशन होता है ना? तो इसमें प्लोज़, हैरोज़, कल्टीवेटर्स, ये सारी चीज़ हम लोग यूज़ करके कहीं न कहीं सॉइल को क्लीन करते हैं। इस ऑपरेशन में ये वीड को जो रहता है वो एक्सपोज़ करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। पेस्ट एक्सपोज़ होते हैं, पेस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं एंड सॉइल में जो पैथोजेन्स रहते हैं, वो मरते हैं, राइट? इसके फ़ायदे जैसा मैंने अभी गिनवाया, वीड और पेस्ट कंट्रोल आसानी से हो पाता है, क्योंकि हम लोग उनको पहले ही इनिशियल लेवल पे मार देते हैं। उसके साथ-साथ सीड बेड जो रहता है वो जितना फाइन और जितना अच्छा बनेगा, उतनी अच्छी फसल होगी। तो वो सीड बेड को फाइन बनाता है, उसमें हमें मदद करता है। बट इसमें लिमिटेशंस ये है कि इसके ऊपर जो अभी कवर जो है, अब ये देखो, ये फ़ोटोज़ आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें जैसे ऑपरेशन हो गया है क्लीन टिलेज का, तो उसमें जो सॉइल कवर रहता है वो अब कवर्ड नहीं है, ये एक्सपोज़्ड है। इसमें हवा लगी तो मिट्टी जो है वो उड़ सकती है, सॉइल इरोज़न को अवॉइड करता है और कहीं न कहीं स्लोपी और ड्राई एरियाज़ में हम लोग ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ब्लाइंड टिलेज, ये हम लोग सीडिंग ऑपरेशन की बात करते हैं। हमारे कहीं न कहीं जो सीड्स हैं, वो हमने सो कर दी हैं। ये देखो, आप छोटे-छोटे फसल जो है वो उगते दिख रही है, पर ये इनिशियल लेवल पे होती है। तो जब भी कोई फसल वेरी यंग या बहुत यंग फेज़ में रहे, या फिर उसके सीड्स जो रहते हैं, वो सीड्स अगर हमने सो कर दिए हैं, तो उसके बाद हम लोग फिर से कल्टीवेशन ऑपरेशन करते हैं, जिसमें टाइनी वीड्स जो उग जाते हैं, तो वो मेन सॉइल को बिना हार्म किए हम लोग जो वीड्स रहते हैं उसको रिमूव कर देते हैं। इमर्जिंग वीड्स, जो इनिशियल लेवल पे वीड्स होते हैं, उसको उसी वक़्त मार देते हैं। जिसके कारण हमारा जो आउटकम रहता है वो बहुत अच्छा होता है, हमारी फसल जो रहती है उसमें कहीं न कहीं प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। तो ये दिस इज़ बेस्ट फॉर मक्का, मेज़, सोयाबीन, कॉटन। इनमें अर्ली वीडिंग कंट्रोल करने से बहुत मतलब इफ़ेक्ट आता है आपकी प्रोडक्टिविटी पे।
अभी हम आगे पढ़ते हैं ड्राई टिलेज के बारे में। जब सॉइल में सफिशिएंट मॉइस्चर हो और वाटर लॉक्ड ना हो, तब हम लोग उस केस में एक लैंड प्रिपरेशन का काम करते हैं, वो ड्राई टिलेज कहलाता है। इसमें बेसिकली हम प्लो, हैरो, कल्टीवेटर को यूज करते हैं ताकि सॉइल को हम फाइन बेड के और कन्वर्ट कर पाए, राइट। तो ये फाइन बेड करने में मदद करता है, सॉइल को नॉर्मल बड़े बड़े क्लॉड्स को तोड़ने में एंड फाइन सॉइल बनाने में हमें मदद करता है। तो जो खरीफ रबी सीजन क्रॉपिंग टाइम होता है ना, इस टाइम पे हम लोग इसको करते हैं। वेट टिलेज या पडलिंग जिसको बोलते हैं, आप फोटो देख पाएंगे, हम लोग कीचड़ में रोटावेटर चल रहा है, हम सॉइल को चर्न कर रहे हैं, राइट। तो ये किया जाता है बेसिकली, जैसे एक एग्जांपल लूँ मैं, राइस का बेड बनाना है, तो हम लोग स्टैंडिंग वाटर ऑपरेशन करते हैं। इन द सेंस हमारा जो सॉइल रहता है उसमें पानी अवेलेबल रहेगा, एंड इस पानी का रेंज जो रहेगा वो 5 से 10 सेंटीमीटर की लेवल तक रहेगा। तो 5 to 10 सेंटीमीटर की जो वाटर का लेवल रहता है, उसमें हम लोग सॉइल को चर्न करते हैं, राइट। और ये 2-3 बार, कम से कम 2 से 3 बार इस ऑपरेशन को हम लोग करते हैं, ताकि जो सॉइल रहती है वो प्रॉपरली रेडी हो जाए फसल लगाने के लिए। इस मेथड को हम लोग पडलिंग भी कहते हैं। तो इसको वेट टिलेज या पडलिंग कहते हैं, जिसमें बेसिकली राइस या जो अदर वाटर लविंग क्रॉप्स होती है वो उसमें हम लोग लगाए जाते हैं। तो हम लोग को इम्परवियस लेयर बनानी पड़ती, ताकि हम लोग का जो पानी है वो नीचे डायरेक्ट आर पार ना हो जाए, वो एब्जॉर्ब ना हो जाए, है ना। तो उसके लिए हम लोग को ये ऑपरेशन 2-3 बार करना पड़ता है, ये हमें ध्यान देना है, राइट। तो सॉफ्ट मडी एंड स्लाइमी सॉइल जो रहती है उसको वेल मिक्स किया जाता है, ताकि जो हमारी फसल है, जो हमारे राइस है या जो भी वाटर लविंग क्रॉप्स है, उसके लिए ये एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बन पाए और उसमें वो प्रॉपर ग्रो कर सके। तो स्टैंडिंग वाटर राइस के लिए हमें मेंटेन करना पड़ता है। रूट एंकरेज में मदद होती है, क्योंकि सॉइल इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि उसके अंदर आप रूट डालते हो और इमीडिएटली वो रूट पकड़ लेती है। एंड वीड की ग्रोथ, क्योंकि इतना चर्न आउट रहता है ये, इसमें वीड कहीं ना कहीं जो रहता है वो डेवलप ही नहीं हो पाता। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये स्पेशल टाइप्स ऑफ टिलेज समझ में आए होंगे। एंड अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके जो किसान साथी, किसान दोस्त, या जो इस फील्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, जो इस फील्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आप प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर करें एंड मैक्सिमम रीच बढ़ाएं। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स जो क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है इन क्रॉप प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें हम लोग बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स की और एक्सटर्नल फैक्टर्स की। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, एंड मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप आगे, अगले वीडियो को आप ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।